सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के ध्यान के सत्र में। चलते हैं एक नई धारणा के साथ। बहुत ही सुंदर 71वीं धारणा है विज्ञान भैरव तंत्र की, और उस पर आज हम ध्यान करेंगे। एक बात बताओ, क्या आपने कभी इस बात का गौर किया है कि हमें सबसे ज्यादा कौन थकाता है? कोई बाहरी काम या हमारे दिमाग के भीतर चलने वाली अंतहीन बहस? हम चौबीसों घंटे कुछ न कुछ सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं, खुद को सही साबित कर रहे हैं, या अतीत के पछतावे में जी रहे हैं। इस मानसिक कोलाहल को तंत्र और वेदांत में विकल्प या विचार संरचनाएं कहा जाता है। हम ध्यान करने बैठते हैं तो भी मन पीछे पीछे आ जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस मन को शांत करने की कोशिश करने की बजाय अगर आप सीधे इसके अस्तित्व को ही नकार दें? अगर आप एक ऐसी तांत्रिक चाबी का उपयोग करें जिससे मन का पूरा ढांचा एक पल में ढह जाए। आज विज्ञान भैरव तंत्र की 71वीं धारणा को समझेंगे, जिसमें निर्मन धारणा या अंतःकरण निषेध योग कहा गया है, जिसके अंतःकरण का ही निषेध कर दिया। ये शुद्ध ज्ञान योग पर आधारित एक अत्यंत सुंदर सूत्र है। महादेव पार्वती जी से कहते हैं कि बस ये गहरे से चिंतन करो कि मेरे भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जैसी कोई भी चीज नहीं नहीं है। जैसे ही आप मन के आंतरिक यंत्र को अस्तित्वहीन मान लेते हैं तो सारे विचार अपने आप गायब हो जाते हैं, और जो बचता है वो शुद्ध और अविनाशी आत्मा बचता है। श्लोक में कहा गया है, चित्तादन्तः कृतिर्नास्ति मामन्तर्भावयेदिति विकल्पनाम भावेन विकल्पैरुज्जितो भवेत्। अर्थात मेरे भीतर चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार रूपी अंतःकरण यानी आंतरिक साधन की कोई सत्ता क्रिया नहीं है। इस प्रकार निरंतर चिंतन या भावना करने से सभी विकल्पों अर्थात विचार संरचनाओं के पूर्ण अभाव के कारण साधक हमेशा के लिए मानसिक विकल्पों और द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। मतलब ये हुआ कि जब आप गहरा बोध जगाते हैं कि सोचने वाला मन, निर्णय करने वाली बुद्धि, याद रखने वाला चित्त, पहचान बनाने वाला अहंकार, ये सब केवल आंतरिक उपकरण है, मेरी वास्तविक सत्ता नहीं है। तब सारे विचार अपने आप गिर जाते हैं और इस विचार शून्यता में ही परम सत्य का उदय होता है। तो जो अंतःकरण चतुष्ट है, जो ग्रंथों में कहा गया है, सनातन परंपरा में भी कहा गया है, वो चार है। देखो, आप सब जानते हैं। मन है जो लगातार संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि है जो सही गलत का निर्णय लेती है, और चित्त हमारी पुरानी यादों को रखने का गोदाम है, और अहंकार इन सब के साथ अपनी पहचान जोड़ लेता है कि ये मैं हूं, मेरा तो यही है। तो हमारी जो शुद्ध आत्मा है वो इस अंतःकरण के माध्यम से इस संसार की लीला खेलती रहती है। लेकिन समस्या तब होती है जब खुद को यही मान बैठते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कलाकार कला का प्रदर्शन करते समय खुद को एक माध्यम मानने की बजाय ये सोचने लगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, ये मानने लग जाए। तंत्र और ज्ञान योग कहते हैं कि आत्मा अपने भीतर हर चीज में छिपी हुई है। जैसे एक विशाल आम का पेड़ एक छोटे से बीज के भीतर छिपा हुआ है, लेकिन आप अगर बीज को काट कर देखना चाहें तो आपको पेड़ दिखाई नहीं देगा। पेड़ को देखने के लिए बीज को मिट्टी में मिटना पड़ता है। इसी तरह से आत्मा का अनुभव करने के लिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और अहम का निषेध करना पड़ता है। जब आप इस अंतःकरण को नास्ति मान लेते हैं, अस्तित्वहीन मान लेते हैं, तो आपकी ऊर्जा इन चारों उपकरणों के बंधनों को तोड़कर सीधे सहस्रार चक्र में महा ऊर्जा के रूप में विलीन हो जाती है। अब कल्पना कीजिए, आपके पास एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है, उसमें एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके ऊपर कई सारी ऐप हैं, जैसे फोटो है, वर्ड है, गेम्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट है। ये ऐप हमारे विचार हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त।
लेकिन वो जो कंप्यूटर की मुख्य स्क्रीन है जिस पर ये ऐप रखी हुई है, ये धारणा कहती है कि थोड़ी देर के लिए पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद कर दो। ऑपरेटिंग सिस्टम जो मन बुद्धि चित्त है उसको बंद कर दो। जैसे ही सॉफ्टवेयर बंद होता है तो क्या बचेगा? शुद्ध खाली स्क्रीन बचेगी। तो ये कहा जाता है, महादेव जी कहते हैं कि तुम वो ऐप नहीं हो, तुम तो स्क्रीन हो। तो आज सुबह की इस जागृत वेला में इस झूठे सोचने वाले को पीछे छोड़ करके स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानने की यात्रा पे चलते हैं। जिसको हमने समझ लिया कि हमें किसको बंद करना है, किसको ध्यान करना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे, बिल्कुल शांत होकर के हाथों को ज्ञान मुद्रा में गोदी में रख लें। अपनी आंखों की पलकों को बहुत कोमलता से बंद करें। एक गहरी धीमी श्वास लें, थोड़ा रोकें और मुंह से पूरी श्वास को बाहर फूंक मार के छोड़ दें। सारे भारीपन को विसर्जित कर दें। नाक से श्वास लें, थोड़ा रोकें और मुंह से फूंक मार के सारी भारीपन बाहर। अब देखेंगे जब मुंह से भारीपन बाहर छोड़ते हैं तो बहुत सुंदर ढंग से आप सारे तनाव को बाहर छोड़ देते हैं। एक बार फिर से गहरा लंबा सांस लें, थोड़ा रोक के और मुंह से छोड़ें। अब हम अपने भौतिक शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर के शिखर तक पूरी तरह शिथिल करेंगे ताकि हमारा नर्वस सिस्टम इस तादात्म्य मुक्ति के लिए तैयार हो सके। अपना पूरा ध्यान पैर के तलवों पे ले जाएं। महसूस करें कि आपके दोनों पैर, पंजे, टखने, पिंडलियां पूरी तरह शांत हैं। पैरों की मांसपेशियों का तनाव धरती में विलीन हो रहा है। पूरा ध्यान उधर ही लेके जाएं। जैसे जैसे हम ध्यान लेते जाएंगे एकदम से गहराई में जाते जाएंगे। सजगता को ऊपर लाएं, दोनों घुटने, दोनों जंघाएं नितंब पूरी तरह विश्राम की अवस्था में आ चुके हैं। आपका आसन बिल्कुल अचल हो चुका है। अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दें। पूरी रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके को अपने मन की आंखों से देखें। मूलाधार चक्र से लेकर गर्दन के ऊपरी हिस्से तक रीढ़ बिल्कुल सीधी, एक एक मन का एक दूसरे में फिक्स, बिल्कुल सही, कोई अकड़न, कोई तनाव नहीं। आपका पूरा पेट बिल्कुल ढीला, श्वास बिल्कुल धीमी हो चुकी है। आपकी छाती, कंधे ढीले हैं। मन का सारा बोझ उतर गया है। दोनों भुजाएं, कोहनियां, हथेलियां पूरी तरह निश्चल। गर्दन को ढीला छोड़ें, ठोड़ी, होठ, जीभ सबको आराम दें। मुंह, जीभ को ढीला छोड़ें, जबड़े को ढीला छोड़ें। आंखों की भी छोटी छोटी जो मांसपेशियां हैं बंद आंखों के पीछे, उनको भी शिथिल हो जाने दें, जैसे कि सो रही हों। बिल्कुल शांत कर दें, कोई उन पर स्ट्रेस नहीं। भ्रिकुटी के मध्य आज्ञा चक्र पर, पूरे माथे पर कोई खिंचाव की रेखा न रहे। मस्तक का पिछला हिस्सा, सिर का शिखर पूरी तरह शांत और भारहीन हो रहा है। महसूस करें कि ये आपका ये भौतिक शरीर एक गहरे ट्रांस की अवस्था में उतर चुका है। शरीर अब केवल शांत खोखला आवरण मात्र है और आप केवल साक्षी हैं। अब विज्ञान भैरव तंत्र का ये सुंदर सा सूत्र, ज्ञान का सूत्र अपने भीतर क्रियान्वित करने का समय आ गया है। अपने बंद आंखों के पीछे चल रहे मानसिक जगत को देखें। वहां विचार आ रहे हैं, स्मृतियां तैर रही हैं, योजनाएं बन रही हैं। सनातन परंपरा कहती है कि ये सब कुछ करने वाला आपका अंतःकरण चतुष्ट है, जो केवल एक उपकरण है।
अब हम इस उपकरण के एक एक हिस्से के अस्तित्व को नकारेंगे। अपने अवचेतन मन को गहरे से निर्देश दे दें, मेरे भीतर मन नाम की कोई सत्ता नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। महसूस करें कि जो विचार, जो संकल्प और विकल्प आपके भीतर उठ रहे थे, जब उन्हें पैदा करने वाला मन ही आपके भीतर मौजूद नहीं है, तो वे विचार कहाँ टिकेंगे? उन समस्त विचारों को बिना किसी आधार के नीचे गिर जाने दें। कि मन में ही विचार आते हैं, मन को हमने नकार दिया तो कहाँ आएंगे संकल्प विकल्प? गहराई से चिंतन करें। मेरे भीतर निर्णय लेने वाली, सही और गलत का फैसला करने वाली बुद्धि नाम की कोई क्रिया नहीं है। बुद्धि के इस यंत्र को पूरी तरह विसर्जित हो जाने दें। तर्क वितर्क, सही गलत की अंतहीन बहस, इस वक्त थम जाने दें। इसी क्षण रुक जाने दें। बुद्धि शांत हो चुकी है। अब अपने चित्त का निषेध करें। चिंतन करें कि पुरानी यादें, संस्कार और स्मृतियों का गोदाम, ये चित्त मेरा हिस्सा नहीं है। मुझ में इसकी कोई सत्ता नहीं है। अतीत की सारी कहानियां, सारी पुरानी कड़वाहट, भविष्य की कल्पनाएं चित्त के विलीन होते ही धुआं की तरह आसमान में उड़ रही है, हवा में उड़ रही है। चित्त विलीन हो गया तो ये कहाँ रुकेंगी? गोदाम ही खत्म हो गया तो इनको स्टोर होने की जगह नहीं बचेगी। इनका इतिहास मिट रहा है। अंत में इस झूठी पहचान का भी निषेध कर दें। ये नाम, ये शरीर, ये सामाजिक पद और इनके साथ जुड़ा हुआ अहंकार मेरा सच नहीं है। मेरे भीतर इनकी कोई क्रिया नहीं है। चित्ताद्यंत कृतिर्नास्ति। मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है और अहंकार नहीं है। ये पूरा सॉफ्टवेयर, आंतरिक सॉफ्टवेयर शट डाउन हो चुका है। जैसे आम का पेड़ देखने के लिए बीज को मिट्टी में मिट जाना पड़ता है, वैसे ही अपनी वास्तविक आत्मा को जानने के लिए इस अहम के बीज को पूरी तरह गल जाने दें। और कंप्यूटर के ऐप बंद होते ही शुद्ध खाली स्क्रीन जो बचती है, वैसे ही
अंतःकरण के ऐप के बंद हो जाने से केवल खाली चेतना बची है। अब कोई सोचने वाला नहीं बचा, कोई इच्छा करने वाला नहीं बचा, कोई यादें नहीं बची। मन के पूरे जैव परिपथ को समष्टि चेतना में लय हो जाने दें। चेतना के अंदर इन्हें मिट जाने दें। अब विकल्पानाम भावेन, भीतर सभी विचार संरचनाओं का पूरा अभाव हो चुका है। सोचने वाला यंत्र अब मौजूद नहीं है। तो द्वंद्व और विकल्प हमेशा के लिए समाप्त हो चुके हैं। तुम वो विचार नहीं हो, तुम वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो, तुम तो केवल शुद्ध पारदर्शी स्क्रीन हो जो इन सब से अलग है। ये सब तो आपके ऊपर आकर के अपना अपना काम करते हैं। ये तो आपके प्लेटफॉर्म पे आके काम करने वाले टूल हैं। विकल्पैरुज्झितो भवेत, मन के सारे द्वंद्वों से मुक्त होकर अपनी निर्मन स्थिति में स्थापित हो चुके हैं। कोई सीमा नहीं बची है, कोई बंधन नहीं बचा है, न कोई भूतकाल है न कोई भविष्यत काल है। अब आप कोई व्यक्ति नहीं है, कोई सोचने वाली मशीन नहीं है। आप केवल एक शुद्ध मुक्त और शाश्वत साक्षी आत्मा हैं। ज्ञान योग और तंत्र की इस पराकाष्ठा में स्वयं को पूरी तरह विलीन हो जाने दें। अपनी शुद्ध चेतना को इसमें मिट जाने दें। ठहर जाएं इस विचार शून्य समाधि के अतल महासागर में। जहां केवल शुद्ध अस्तित्व शेष है। न कोई उपकरण है, न कोई ध्यान का अभ्यास है, केवल होना मात्र है, केवल चैतन्य मात्र है। वाणी का कोई मोल नहीं रह गया है, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। कुछ पल के लिए इसी निर्मल स्थिति में ठहर जाएं, इस अखंड अजन्मा महामौन में ठहर जाएं। केवल आत्मा के निर्मल प्रकाश में ठहर जाएं और चारों तरफ इस प्रकाश को ही देखें। आपके अंदर और कुछ है ही नहीं। सिर से लेकर पैर तक केवल प्रकाश पुंज हैं आप। शरीर तो इस दुनिया में घूमने के लिए मिला है। आपकी आज चेतन प्रकाश से ये सारा प्रकाशित है। हाड़ मास का शरीर प्रकाश पुंज है और ये प्रकाश आपके हृदय से निरंतर पैदा हो रहा है, आपकी चेतना से निरंतर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे अंतःकरण चतुष्ट विलीन हो रहा है, प्रकाश बढ़ रहा है।
उस प्रकाश को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे वो प्रकाश बढ़ेगा, आत्म चेतना की भावना बढ़ेगी, पूरा ब्रह्मांड एक हो जाएगा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, सब एक है, अंदर बाहर वही प्रकाश। और आप एक छोटी बूंद जैसे महासागर में गिरकर विलीन हो गई हो, ये छोटा प्रकाश पुंज जैसे बाहर के बड़े प्रकाश में विलीन हो गया हो, महाप्रकाश में। इस अनुभव में ठहर जाएं। अब कुछ नहीं, केवल प्रकाश, निर्मन स्थिति। और ये प्रकाश आप देख रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में आप ही तो हैं, दूर दूर तक। और जहां जहां भी ये प्रकाश जा रहा है, जिस जिसको भी छू रहा है, वो भी उसी स्थिति में आ रहा है, वो भी अंतःकरण चतुष्ट से पार हो रहा। आपका जो प्रभाव है, चेतना का जो प्रभाव है, प्रकाश का जो प्रभाव है, जहां पर प्रकाश गिरता है, वो चीज प्रकाशित हो जाती है। पशु पक्षी पेड़ पौधे सब प्रकाशित हैं। प्रकाश की वोल्टेज लगातार बढ़ रही है, देदीप्यमान हो रही है। आपके इस प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। उन्हें देखें, कितनी दूर तक जा रही हैं, आप देखें। धीरे धीरे इस आत्म प्रकाश में इतना डूब जाए, मिटा दे अपने अस्तित्व को, यहाँ पर एकाकार हो जाए, अपने चेतन तत्व को पहचान कर ब्रह्मांड में विलीन। एक नमक की डली जहाँ महासागर में जाकर जैसे घुल जाती है, उसी में मिक्स हो जाती है, आज वही आपकी चेतना इस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो रही है। पूर्ण सन्नाटा। इस सुंदर से अनुभव के बाद धीरे धीरे श्वास लें, श्वासों के प्रति सजग हो जाएं। ये अवस्था जो बनी है, ये हमेशा के लिए बनी है। हमेशा अपने आप को एक चेतन तत्व की तरह रखना है, और इस शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर का उपयोग करना है। ये टूल है आपके लिए, इस चेतन तत्व का टूल है ये। और अंतःकरण चतुष्ट इसकी एप्स हैं, इनका भरपूर प्रयोग करें। धीरे धीरे अपने प्रति सजग हो, शरीर के प्रति। श्वास लें, गहरी लंबी श्वास, अनंत श्वास अपने भीतर खींचे। अपने इस भौतिक शरीर के प्रति सजग हों, अपनी उंगलियों को, अपने पैर के अंगूठों को कोमलता से हिलाएं। आप जिस विचार शून्य और निर्मल स्थिति के महासागर में डूबे हुए थे, उसकी दिव्य शांति और निर्मल आनंद को अपने हृदय चक्र में और अपने मस्तिष्क की एक एक कोशिका में समाहित होते हुए अनुभव करें। आपका मन अब आकाश की तरह स्वच्छ, निर्मल और विकारों से पूरी तरह मुक्त है। वाह, भार उतर गया है सारा। इस जागृत ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में स्थापित करने के लिए मेरे साथ मन ही मन भीतर दृढ़ संकल्पों को दोहराएं।
एफर्मेशंस को दोहराएं कि मैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से परे एक शुद्ध, सनातन और मुक्त आत्मा हूं। संसार के विचार और मानसिक कोलाहल मुझे विचलित नहीं कर सकते। मैं सदा अपने साक्षी स्वरूप में स्थित हूं। मेरे भीतर की निर्मन स्थिति जागृत हो चुकी है और मैं अपने वास्तविक शिवत्व में जी रही हूं। अपने दोनों हाथों को हृदय चक्र के पास नमस्कार की मुद्रा में ले आएं। अपने पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के असीम भाव से भर दें। कृतज्ञता व्यक्त करें आदि गुरु महादेव के प्रति, जिन्होंने हमारे मन के भ्रम से मुक्त होने का ये ज्ञान योग का मार्ग दिया। कृतज्ञता व्यक्त करें इस पावन भोर की वेला के प्रति, इस पंच भौतिक शरीर के प्रति और ब्रह्मांड की उस परम जागृत ऊर्जा के प्रति जिसने इस महाध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। आइए इस परम रूपांतरण और शांति की ऊर्जा को समस्त चराचर के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए अत्यंत करुणा और प्रेम के साथ एक वैश्विक मंगल कामना प्रार्थना में प्रवेश करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महसूस करें आपके हृदय से सुख, स्वास्थ्य, मुक्ति और अखंड आनंद की दिव्य सुनहरी तरंगे निकल करके इस संसार के एक एक जीव, एक एक वृक्ष, एक एक मानव तक पहुंच रही है। सब सुखी हों, सब मानसिक बंधनों से मुक्त हों और सबका कल्याण हो। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊर्जा और तेजस को अपने चेहरे, अपने बंद आंख और पूरे मस्तक पर बहुत कोमलता से स्पर्श करें। और जब भी आप सहज महसूस करें, अपने चेहरे पर एक अत्यंत प्यारी, निश्चिंत और आनंदमय मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोल दें। स्वयं के भीतर के शिव को नमन। आपकी आज की सुबह और पूरा जीवन इस निर्मल परम शांति से परिपूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। अब निर्मल हो गए हैं तो अब क्या करें? पुनः संसार में आने के लिए फिर से जागृत हो जाएं, शरीर को संसार में घूमने दें और खुद निर्मल चेतना में हमेशा एक शुद्ध अस्तित्व को पहचानते हुए अपना रोल अदा करते रहें। तो चलिए वापस आते हैं और इसी सुंदर भाव के साथ जल को चार्ज करते हैं। जल का पात्र अपने हाथ में रखें, दायां हाथ उसके ऊपर रखें और इसके अंदर सारे शुद्ध भाव भर दें कि मैं शुद्ध हूँ, संकल्प विकल्प से रहित हूँ और ईश्वरीय चेतना में व्याप्त ये जल भी, ये पूरा ब्रह्मांड पूरा में एक ही चेतना है। इस जल में भी वही है जो आप चाहते हैं, जो आप खुद में देख रहे हैं वही जल में है। ये जल भी उतना ही शक्तिशाली है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा लें इसके ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बस इसको ढक लें। ढककर इसमें वो सब भाव भर दें।
मैं शुद्ध हूँ, मैं सात्विक हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं असीम हूँ, मैं समाधान हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं शिव हूँ और मैं वही हूँ। शिवोहम सोहम सोहम। बस अब देखें आपके हाथों से प्रकाश इस जल में जा रहा है, और इस प्रकाशित जल को ग्रहण करें और अपनी एक एक कोशिका को भर लें उसी शक्ति से। सभी का कल्याण हो, मंगल हो, यही शुभकामना आज के सुबह के ध्यान के लिए। वाह जी वाह, स्टार्टिंग में तो कम थे, अब तो आ गए हैं सभी। शशि जी, विनीता जी, शैलजा जी, किरण जी, सतीश भैया, प्रेम दीदी, अवतार भैया, शशि अरुण जी, अन्नू जी, दिनेश जी, राजेंद्र जी, और इंदु जी, सरोज दीदी, सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। शब्द नहीं बचे ना अब कोई भी। आंखें खोलने का दिल ही नहीं करता। शब्द नहीं बचे। अभी आप बैठे रहो, थोड़ी देर आराम से बाहर आना, ठीक है? मैं इसको बंद हाँ। करती हूँ। आराम से बाहर आओ, कोई जल्दी